ओम साई राम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम 6 पैनल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। मैं आपको फैब्रिक फोल्डिंग से लेकर पूरी मार्किंग, कटिंग और स्टिचिंग प्रोसेस बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगी ताकि आप भी इसे बिना किसी कंफ्यूजन के आसानी से बना सकें। अगर आप भी पहली बार 6 पैनल कुर्ती बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 6 पैनल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग। सबसे पहले हमें अपनी कुर्ती के फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग लेनी है और ये हमारे कुर्ती के बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग रहेगी। 6 पैनल कुर्ती की ड्राफ्टिंग कटिंग करने से पहले हमें कुर्ती की ड्राफ्टिंग को कट कर लेना है। और ध्यान रहे ये ड्राफ्टिंग हमेशा पेपर या रफ फैब्रिक पर ही बनाएं ताकि जो मेन फैब्रिक है उस पर किसी भी तरह की गलती ना हो। पेपर पर कटिंग करने के बाद हमने शोल्डर का सेंटर लिया है, कमर का सेंटर लिया है, हिप का सेंटर लिया है और हमने स्केल को इस तरह से कुछ रख करके लाइन बना दी है और हम पैनल्स को इस तरह से कट कर देंगे। तो दिखाए गए प्रोसेस से आप भी फॉलो करें। और ये हमारे कुर्ती का फ्रंट पैनल तैयार है। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमने पहले बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कट करने के बाद उसमें हमने शोल्डर का सेंटर, कमर का सेंटर और हिप का सेंटर करते हुए लाइन बनानी है और उसको भी इसी तरह से हमें कट कर देना है। तो ये हमारे बैक पैनल तैयार है। अब हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रख दिया है। अब हमने फ्रंट पैनल को कुछ इस तरह से बिछा दिया है। ये हमारा सेंटर वाला पैनल था, ये फोल्ड वाला एरिया है, इस पर हमें इसको इस तरह से बिछा देना है। और दूसरा पैनल हमारा साइड फिटिंग में जो पार्ट रहेगा उसका है और इस तरह से हमें मार्किंग कर देना है पूरे एंड तक। और मार्किंग करने के बाद यहाँ पर हमें आधा इंच का एक्स्ट्रा मार्किंग करनी है ताकि स्टिचिंग में हमारी कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो आधा इंच एक्स्ट्रा मार्किंग देते हुए एंड तक मार्किंग कर देनी है। और इसी तरह से जो साइड पैनल है उसको भी इस तरह से बिछा देंगे और इसका भी एंड तक मार्क कर देंगे और आधा इंच हमें स्टिचिंग के लिए इसमें ऐड करके रखना है। और इस तरह से हमारी मार्किंग कंप्लीट हो जाएगी और हमें इसको कट कर देना है। ध्यान रहे जब भी आपको पैनल की कटिंग करनी हो तो आधा इंच का मार्किंग देना ना भूलें। आधा इंच की मार्किंग पर ही हमारी कुर्ती की फिटिंग डिपेंड करती है। ये हमारी कुर्ती का सेंटर पैनल तैयार है और अब हम साइड पैनल के लिए कटिंग करेंगे। अब हमने साइड पैनल की भी हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करने के बाद ही इस पैनल की कटिंग कर दी है। तो ये हमारे दो पैनल रहेंगे, दोनों साइड वाले पैनल्स रहेंगे। और सभी पीसेस पर मैचिंग मार्क्स ज़रूर लगा लीजिएगा जिससे स्टिचिंग के टाइम कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर आप इस तरीके से पैनल कुर्ती की कटिंग करेंगे तो इससे फॉल और फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आने वाली है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा और वीडियो अगर हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हमने कुर्ती का बैक पार्ट भी बिछा लिया है और उसकी भी कटिंग इस तरह से कंप्लीट कर ली है। अब हम इस कुर्ती के लिए पफ स्लीव की कटिंग करेंगे जो इसके लुक को और भी स्टाइलिश और एलिगेंट बना देगी। सबसे पहले फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। अब फोल्डेड एज पर स्केल की मदद से 2 इंच की सीधी लाइन मार्क करेंगे। इसके बाद स्लीव ड्राफ्टिंग की हेल्प से आर्म होल का शेप ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ से स्लीव फिटिंग की मार्किंग करनी है और नीचे हमें मार्जिन ऐड कर देना है। हमें इस तरह से आर्म होल का सेंटर लेना है और मार्किंग कर देनी है और 1 इंच बाहर की तरफ जाकर इसको दोबारा से शेप दे देना है। सारे मार्किंग लगाने के बाद स्लीव की आउटलाइन को कंप्लीट करके स्लीव की कटिंग कर देनी है। अब हम कुर्ती का स्टिचिंग प्रोसेस शुरू करेंगे जो बहुत ही आसान रहने वाला है।
तो जिसे आप घर बैठकर आराम से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें कुर्ती का फ्रंट पैनल लेना है और इसमें हमें गले को कुछ इस तरह से अटैच करना है। गला बनाने के लिए हमने कैनवास पेपर लिया है और उसको फैब्रिक के साथ शेप देने के बाद इस तरह से अटैच कर देना है। तो इसको हम पिन की मदद से इस तरह से पूरे में अटैच कर देंगे और साइड में स्टिचिंग कर देंगे इस तरह। अब हमने नेक शेप पर स्टिचिंग कर दी है और इसकी अब हमें कटिंग करनी है। कटिंग करने के लिए स्टिचिंग से हमें 0.25 इंच जितना मार्किंग छोड़ करके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसको कट कर देंगे। कट करने के बाद हमें इस तरह से इसमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। ये कट्स लगाने बहुत ज़रूरी हैं। इसको जब आप फोल्ड करेंगे तो इसमें कोई भी रिंकल्स नहीं आएंगे। सो इस तरह से हमारा फ्रंट नेक रेडी है। सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमें बैक नेक को भी रेडी कर देना है। अब कुर्ती के फ्रंट पैनल्स को मैचिंग मार्क के हिसाब से अच्छी तरह अलाइन और एडजस्ट करेंगे और ध्यान रहे दोनों पैनल्स एकदम बराबर बैठे। इसके बाद आधा इंच सीम अलाउंस रखते हुए सीधी स्टिचिंग करेंगे। इस तरह एक एक करके सभी पैनल्स को जॉइन कर देंगे। सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमने बैक पार्ट के पैनल्स को भी जॉइन कर दिया है। अब हमने कुर्ती के पैनल्स को जॉइन कर दिया है। जॉइन करने के बाद दोनों लाइंस इक्वल मिली है और हमारा नेक भी इक्वल मिला है। इस तरह से हमने नेक को फोल्ड कर देना है। दोनों शोल्डर इक्वल जॉइन हुए हैं। अब हमें स्लिप को जॉइन कर देना है और इसमें हमें स्ट्रिप को रेडी करना है। अब हमने स्लिप के बॉटम में गैदर्स डाल दिए हैं और स्ट्रिप को इस तरह से अटैच कर लिया है। अब इसको हमें कुर्ती के साथ जॉइन करना है। स्लीव को जॉइन करते वक्त स्लीव के अंदर कुछ इस तरह से गैदर्स आएंगे। तो दोनों स्लीव में इस तरह से गैदर्स हमने डाल करके स्लीव को जॉइन कर दिया है। अब हम कुर्ती में साइड फिटिंग करेंगे। साइड फिटिंग करने के बाद हमें कुर्ती के बॉटम को डबल फोल्ड कर देना है और हमारी कुर्ती रेडी हो जाएगी। और ये रही हमारी 6 पैनल कुर्ती का फाइनल लुक। देखिए कितनी सुंदर फिटिंग और परफेक्ट फिनिशिंग आई है। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।